प्रेमी सज्जन वृंद, आप अध्यात्म से सरोकार रखते हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष साहब की बातें को हमेशा रखा करता हूँ। आज क्या सृष्टि के प्रारंभ काल से ही संसार के प्राणी इस तरह सांसारिक विषयों में लिपटे हुए हैं कि इन्हें अपनी कोई सुध नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है। ये किताबी कीड़ा बन जाते हैं, किताबों में जो बातें हैं बस वही मानकर चलते हैं। लेकिन शास्त्रों में भी यह बात कही गई है कि व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, और स्वयं का अध्ययन तब तक नहीं हो सकता जब तक गुरु के सानिध्य में रहकर अपने अंतस की यात्रा न की जाए। इस संदर्भ में कबीर साहब ने कहा है, खसम बिनु तेली के बैल भयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, तेली के बैल भयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, रे खसम बिनु तेली के बैल भयो। बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम के दंड सहियो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम के दंड सहियो, धन दारा श्रुत राज काज हित, धन दारा श्रुत राज काज हित, माथे भार गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु
तेली के बैल भयो। खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आस जब जीवन की, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, प्रेतक झूठ खयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम बिनु तेली के बैल भयो। लख 84 जीव जंतु में, लख 84 जीव जंतु में, सायर जात बहियो। लख 84 जीव जंतु में, सायर जात बहियो। कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम के बिना तेली का बैल हो गया संसार के प्राणी। अभी तो तेली का बैल कोल्हू में चलता था, अब तो मशीनी युग है, मशीन आ गया है। अब तो बैल को सीधा लोग कसाई चमड़े के कारखाने में उसकी खाल ही खींच लेते हैं। ये तो दूसरा संबंध चला लिया धरती के मनुष्य। आज उसके खाल खींचे जाते हैं, कल फिर उसके खाल खींचे जाएंगे। ये तो और गर्हित हो गया है। साहब कहते हैं खसम बिन तेली के बैल भयो। बिना सदगुरु के, बिना सदगुरु ज्ञानी जी के जो है जीव तेली का बैल हो गया है। और साधु की संगति में बैठते ही नहीं। बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, बेकार जीवन चला गया। जो व्यक्ति साधुओं की संग में नहीं जाते, नहीं बैठते, उनसे ज्ञान चर्चाओं को नहीं सुनते, उनका जीवन तो यूं ही चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं नाधे जन्म गयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम के दंड सहियो। जैसे कोल्हू का बैल बह बह करके मरता है और 50 कोस वह चलता ही रहता है और आंखों में पट्टी बांधकर उसे पीटते हैं। इसीलिए कहते हैं साहब कि बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ। अपने स्वार्थ के लिए
बह बह करके मरते हैं और जम के दंड को सहते हैं। जम ही तो है। इंसान जब उस बैल पर लठ बरसाते हैं तो उसके लिए तो वह जम ही है, और पच पच के मरते हैं। साहब कहते हैं, धन दारा सुत राज काज हित हित माथे भार गई हो। धन के लिए, पुत्र कलत्र के लिए, परिवार के लिए स्वार्थ में अपने सिर पर माया की गठरी को बांधकर जो है वह जीवन जीता है, मरता है। तो साहब कहते हैं कि माथे भार गई हो, उसी माथे को ऊपर रख करके उसे उसके भार के नीचे दब जाते। खसम ही छाड़ी विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। खसम को छोड़कर, सदगुरु को छोड़कर, सत्य ज्ञान दाता को छोड़कर वो विषय के रंग में मस्त रहते हैं और पाप के बीज को बोते रहते हैं। पाप इस मायने में होता है कि आप हम जो भी कर्म करते हैं वह मन इंद्रियों के द्वारा करते हैं। मन इंद्रियों का मालिक है और मन की दशा निम्न है, पानी की तरह, पानी की धार की तरह नीचे की ओर है। तो वह विषयों की ओर ही लिपटा हुआ मन होता है। तो उस मन के आधार पर विषयों का आस्वादन करते करते इतना लट्टू हो जाते हैं कि उसमें उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। अंततोगत्वा उनके जीवन में कभी सुख शांति भी नहीं प्राप्त होती, तनावमय जीवन होता है। इसलिए साहब ने कहा, खसम ही छाड़ विषय रंग राते, विषयों में रंगे रहते हैं। पाप के बीज बोयो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, प्रेतक झूठ खायो। और संसार में कली प्रचलित जो धार्मिक व्यवस्था है, उस धार्मिक व्यवस्था में आप देखते ही हैं कि मुक्ति की आशा झूठ मूठ की होती है। लोग कहते हैं गंगा में स्नान करने से मुक्तिदायिनी गंगा है और उसमें स्नान करने से मुक्ति हो जाती है। भाई, बदन साफ होने से आगे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पानी में स्नान कर लेने से मुक्ति नहीं होता। यूं तो इस शरीर के अंदर ही त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी धारा बह रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती का स्थान तो अपने अंदर है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। तो इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करनी चाहिए। तो बाहर के जल में स्नान करके एक प्रथा चल गई कि उसके लिए कहते हैं भक्त जन स्नान करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। मुक्ति तो अंतर के अंतिम तह में है, जहां से बाहर निकला जाता है। लेकिन लोग झूठी आस दिलाते हैं। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, प्रेतक झूठ खायो। और प्रेत का जूठा खाते हैं। कहते हैं प्रेतक झूठ खायो। जो मरे हुए जीव आत्मा है, जो यहाँ नहीं है, जो चले गए संसार छोड़कर, उनकी प्रसाद को खाते हैं। साहब ने कहा है कि मर गए ब्रह्मा नव के वासी, शिव सहित बोए अविनाशी। मथुरा मर गयो कृष्ण गुआरा, मर मर गयो दसो अवतारा। ये नहीं कहा जाता है कि उनकी यादें नहीं आनी चाहिए। जो हमारे बीच महापुरुष आए थे वो सभी महापुरुष थे, और उनका हम लोग ओकेजन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं,
शिव जी का साल में ही ब्याह हम करते हैं, कराते हैं, तो वह तो एक परंपरागत रूप से एक उत्सव मनाते हैं, साल में ही शादी नहीं हो जाती है। तो कुछ बातें ऐसे हैं जिस पर कि लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और वह झूठी बातें हो जाती हैं। सत्य तो यही है कि आप ही के अंदर सर्वस्व है, सब कुछ है। इसे ज्ञान की दृष्टि से आप जानेंगे, समझेंगे, तब आपको स्पष्ट पता होगा कि ओहो, सब कुछ तो साहब ने कह भी दिया है, घट ही में राम जी खोजे चौकी अकेला। अरे घट के अंदर है, शरीर के अंदर ही राम जी हैं, वो राम जी नहीं। दशरथ जी के पुत्र जो थे राम जी, वो नहीं, वो राम जो अपने अंतस में, अंतर के अंतिम तह में है, उस राम की बात कहा साहब ने। वह परमात्मा, आत्म अंतर आत्मा, अनुभव में पहचान, ऐसा कहा। आत्मा के अंतस में वह परमात्मा व्यापक रूप से है, उसकी पहचान करने की बात साहब हमेशा कहे। लेकिन संसार के लोग बाहर ही भटक जाते हैं। तो साहब ने कहा कि झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, प्रतक झूठ खयो। कहते हैं 184 जीव जंतु में शायर जात भयो। इस प्रकार से 84 लक्ष जोनियों में जीव जो है चले जा रहे हैं, कर्मानुसार चले जा रहे हैं। और साहब कहते, कहे कबीर सुनो हो संतो, स्वान के पूछ गई हो। इस प्रकार से साहब ने कहा, हे संत जनों, स्वान यानी कुत्ते का पूंछ पकड़ करके गंगा पार करना चाहे, बैतरनी पार करना चाहे, तो कतई पार नहीं हो सकते, क्योंकि उसे काट खाएंगे। तो इसलिए कहा साहब ने कि खसम बिन तेली के बैल भयो। ज्ञान रूपी सदगुरु के बिना तेली का बैल बन जाते हैं। हमें सदगुरु शरण में जीवन को गुजारना चाहिए और उनके लक्ष्य में जीना चाहिए। साहब ने शब्द में कहा है ना कि सदगुरु चरण गहो मन मूर्ख, काजल जन्म गमावस हो। सदगुरु के चरण में अपने जीवन को जियो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतनी बानी कह के साहिब बंद